दुनिया भर के सेंट्रल बैंक पिछले कुछ सालों से रिकॉर्ड मात्रा में सोना खरीद रहे हैं। चीन सोना खरीद रहा है, भारत सोना खरीद रहा है। कई देश डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसी बीच ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। रूस, जिसने पिछले 20 साल तक लगातार सोना खरीदा, अब वही रूस अपना सोना बेच रहा है। साल 2026 के पहले 6 महीनों में रूस के सेंट्रल बैंक ने करीब 44 टन सोना बेच दिया है। सवाल है, आखिर ऐसा क्यों? क्या रूस के पास पैसों की कमी हो गई है? क्या यूक्रेन युद्ध की कीमत अब सोने से चुकाई जा रही है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति है? आइए आसान भाषा में पूरी कहानी समझते हैं। सबसे पहले आंकड़े समझ लीजिए। रूस के केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक ऑफ रूस के पास जुलाई 2026 की शुरुआत में करीब 2282 टन सोना बचा है। यानी साल की शुरुआत से अब तक उसके गोल्ड रिजर्व में 43.5 टन की कमी आ चुकी है। यानी लगातार 6 महीने से रूस अपने गोल्ड रिजर्व को घटा रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि रूस उन देशों में शामिल रहा है जिसने पिछले 2 दशकों में सबसे ज्यादा सोना खरीदा था। अब सवाल है, रूस आखिर सोना बेच क्यों रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह है सरकारी खर्च। यूक्रेन युद्ध लगातार चौथे 5वें साल में पहुंच चुका है। युद्ध जितना लंबा चलता है उतना ही ज्यादा पैसा खर्च होता है। हथियार खरीदने हैं, सेना चलानी है, रक्षा बजट बढ़ाना है और अर्थव्यवस्था को भी संभालना है। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च के अंत तक रूस का बजट घाटा 4.6 ट्रिलियन रूबल पर पहुंच गया था। यानी सरकार जितनी कमाई कर रही थी उससे कहीं ज्यादा खर्च कर रही थी। ऐसे में सरकार को पैसे चाहिए थे और इसके लिए सेंट्रल बैंक ने अपने गोल्ड रिजर्व का कुछ हिस्सा बेच दिया। अब एक नजर भारत में सोने चांदी की कीमतों पर भी डाल लेते हैं। 24 जुलाई को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर 5 अगस्त 2026 की डिलीवरी वाला सोना हल्की तेजी के साथ 1,43,066 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ है। वहीं 4 सितंबर 2026 की डिलीवरी वाली चांदी करीब 2926 रुपए की तेजी के साथ 2,22,301 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई। इस बीच एक और वजह भी सामने आई है। रूस की तेल और गैस से होने वाली कमाई इस साल उम्मीद से कमजोर रही। जब निर्यात से डॉलर और विदेशी मुद्रा कम आने लगी तो विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने की जरूरत महसूस हुई। विशेषज्ञों का कहना है कि रूस ने सोना बेचकर चीनी युआन जैसी विदेशी मुद्रा खरीदी ताकि जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। अब यहाँ पर एक और दिलचस्प बात समझ लीजिए। रूस ने पिछले 24 साल में लगातार सोना खरीदा। साल 2022 से 2025 के बीच रूस ने लगभग 1900 टन सोना अपने रिजर्व में जोड़ा था। एक वक्त ऐसा था जब रूस दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी गोल्ड खरीदार माना जाता था, लेकिन यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बाद तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। अब पहली बार रूस लगातार कई महीनों से अपना सोना बेच रहा है। हालांकि आज भी रूस के पास 2282 टन सोने का विशाल गोल्ड रिजर्व मौजूद है, जिसकी कीमत लगभग 299 अरब डॉलर आंकी गई है। यानी रूस अभी भी दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड रिजर्व रखने वाले देशों में शामिल है। कुल मिलाकर यूक्रेन युद्ध, बढ़ता सरकारी खर्च, कमजोर तेल गैस आय और विदेशी मुद्रा की जरूरत ने रूस को अपने गोल्ड रिजर्व का हिस्सा बेचने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि रूस के पास अभी भी हजारों टन सोना मौजूद है, लेकिन ये घटनाक्रम साफ दिखाता है कि युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ा जाता, बल्कि उसका असर देश के खजाने और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजर अब सिर्फ रूस के युद्ध पर नहीं, बल्कि उसके सोने के खजाने पर टिकी हुई है। रूस जिस तरह से लगातार सोना बेच रहा है, इस पर आपका क्या सोचना है? कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहें बिस्तक के साथ।